लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंगबली का। अरे जोर से तो गाओ, लहर लहर लहराए रे क्या झंडा बजरंगबली का। अब भैया नरसिंहपुर में लहरा रहा है और नरसिंहपुर में ये जो झंडा लहरा रहा इसका पूरा श्रेय बालाजी के बड़े ही लाडले अजय लोधी जी को जा रहा है। कहां गए हैं? भाग गए क्या? हैं? बड़े ही भावपूर्वक उन्होंने इस आयोजन को करवाया और केवल वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ में शरद भी हैं और पिंकू दुबे जी भी हैं, जिन्होंने 1.5 साल मेहनत की। बड़ी मुश्किल से बालाजी ने समय निकलवा दिया। हम तो रास्ते में आ रहे थे भैया, जहां से हम आए 5-6 किलोमीटर पड़ा, पूरी रास्ता भर पागल ही पागल खड़े नजर आए। अब तो हमें भी लगने लगा कि नर्मदा मैया की कृपा नरसिंहपुर पर भी हो गई, अब तो भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा। हाँ, क्योंकि लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंगबली का। नरसिंहपुर में लहराए रे झंडा बजरंगबली का। बजरंगबली का कि तुम्हारे पड़ोसी का? किसका? अरे बोलो किसका? तो कौन बोलेगा? तुम्हारा पड़ोसी? दोनों हाथ उठा के बोलो, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंगबली का। बजरंग बली का बजरंग। बली का। और 1-2 दिन के लिए नहीं लहरा रहा भैया, ये तो तुलसीदास जी महाराज जी ही लिख गए हैं 500 साल पहले। कौन सी बात लिख गए? चारों युग पर आइए, चारों युग पर ताप तुम्हारा। तुम्हारा चारों युग परताप तुम्हारा। चारों युग पर ताप तुम्हारा। चारों युगों में श्री हनुमान जी का प्रताप। अच्छा, ये 4 युग कौन कौन है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। वर्तमान में कौन सा युग चल रहा है? बोलो कि सतयुग। वर्तमान के युग का नाम है कलयुग। और युग कितने हैं? 4। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। त्रेता युग की आयु है 12,96,000 वर्ष। सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। वर्तमान में कलयुग चल रहा, और कलयुग की 4,32,000 वर्ष की आयु में मात्र 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, मात्र 5200 वर्ष। इसके पूर्व अभी कलयुग बच्चा ही है। ये जब जवानी पर आएगा तब पूछो ही मत। भविष्य पुराण में वर्णन आया है 8 साल की कन्या दादी बन जाएगी। पर हनुमान जी का झंडा तो चारों युगों में लहराता रहेगा। वर्तमान में भी तुम्हें गांव में शंकर जी के मंदिर मिले या ना मिले, राम जी के मंदिर मिले या ना मिले, हमारे भाई साहब जरूर मिल जाएंगे।
बालाजी जरूर मिल जाएंगे। और ये इतने सस्ते हैं, किसी भी पत्थर पर मूर्ति हो या ना हो, पत्थर पे सिंदूर लगा दो, हनुमान जी प्रकट हो गए। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने यही विचार करके लिखा, चारों युग परताप तुम्हारा। लेकिन एक प्रश्न उठता है, अरे पंडित जी, गुरु जी, कलयुग में हनुमान जी हम मान लेते हैं, अस्तोत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। कलयुग में तो हनुमान जी है, मानते हैं। द्वापर में, महाभारत में हनुमान जी रहे, मानते हैं। त्रेता में राम जी के साथ हनुमान जी रहे, मानते हैं। लेकिन सतयुग में हनुमान जी कहां रहे? सतयुग में अगर चारों युगों में हनुमान जी थे, चारों युगों में प्रताप है, तो सतयुग में हनुमान जी का कौन सा रूप रहा? आहा, हमको एक जगह वर्णन मिला, एक पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर की, हनुमान अंक, उसमें वर्णन आया, 11 रुद्रों का वर्णन आया, उसमें सतयुग की चर्चा आई। भगवान शंकर के 11 रुद्र हैं। कितने रुद्र हैं? जोर से बोलो। 11 है। जो 11वां रुद्र है उसका नाम है हर। क्या नाम है? हर। एक बार पूरी सृष्टि से जल तत्व खत्म हो गया, जल बचा ही नहीं, देवता परेशान हो गए, त्राहिमाम मच गई। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी जल नहीं है, जल की व्यवस्था नहीं है, क्या किया जाए? जल तत्व खत्म हो गया। ब्रह्मा जी बोले भोले बाबा के पास चलो। शंकर जी के पास गए, बाबा जल नहीं है, जल तत्व ही खत्म हो गया। 5 तत्व हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्व हैं, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। जल तत्व जब खत्म हो गया, देवता परेशान हो गए, तो भगवान शंकर ने अपने 11 रुद्रों को बुलाया, इधर आओ। जी महाराज, जी जी। अरे जल तत्व खत्म हो गया, तुम में से कोई जल तत्व प्रकट कर सकता है? 10 रुद्रों ने हाथ जोड़ लिए, हमसे नहीं हो सकता। पर 11वें रुद्र जो थे, उन्होंने कहा बाबा हम प्रकट कर सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत हो जाएगी। क्या? अगर हम जल तत्व प्रकट करेंगे तो हमारा शरीर गलने लगेगा और हम खत्म हो जाएंगे। भगवान शंकर और देवताओं ने आंखों में आंसू भरे, कहा हे रुद्र, वर्तमान में देवताओं पर मुसीबत है, जल तत्व खत्म हो गया, तुम एक काम करो, तुम जल तत्व को प्रकट करो। हम सब देवता मिलकर आशीर्वाद दे रहे कि तुम्हारा नाम चारों युगों में रहेगा और तुम अभी जल तत्व में विलीन हो जाओगे, पर त्रेता युग में तुम अंजना नंदन हनुमान के रूप में प्रकट होगे। लोग तुम्हें अंजना नंदन कहेंगे, कोई तुमको पवन पुत्र कहेगा, कोई तुमको शंकर सुमन कहेगा, कोई तुमको रघुपति प्रिय भक्तम कहेगा, कोई तुमको बजरंग बली कहेगा, कोई तुमको हनुमान कहेगा, कोई तुमको रामदूत कहेगा। वही 11वां रुद्र जो हर नाम का रुद्र था, वही जल तत्व में विलीन हो गए। भैया इस प्रकार से सिद्ध होता है कि सतयुग में हर नामक रुद्र के रूप में हनुमान जी रहे हैं।